बेहद तेज कर दी है। युद्ध के बीच अमेरिका की सैन्य व्यवस्था में चौंकाने वाला बदलाव हुआ है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने तत्काल प्रभाव से पद छोड़ने को कह दिया है। तो वहीं इसके साथ ही साथ 2 और टॉप के सैन्य अधिकारियों को भी उनके पद से हटा दिया गया। अब इनके नाम जो है वो है जनरल डेविड होडे और मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर। इनको भी हटाने का फैसला किया गया। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया जब अमेरिका पश्चिम एशिया में गंभीर सैन्य टकराव में उलझा हुआ है और दुनिया भर में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। अब इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने FBI डायरेक्टर काश पटेल को भी हटाने की चर्चा की। अब ऐसे में ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को पद से हटा दिया। अब मतलब साफ है कि इस वक्त ट्रंप प्रशासन में बहुत तेज बदलाव हो रहे हैं, जिसका असर ईरान युद्ध में जरूर पड़ेगा। और देखिए, ईरान वॉर के बीच में अमेरिका में खलबली मची हुई है। लगातार अधिकारियों के इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, यूएस के नेशनल काउंटर टेररिज्म के निदेशक NCTC के निदेशक जो कैंट मार्च में इनका इस्तीफा सामने आया है। इसके बाद ईरान वॉर में चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा की मांग की गई है। रैंडी जॉर्ज सीधा पद छोड़ने के लिए कह दिया गया। अब ये जो मुख्य तौर पे जो बड़े इस्तीफे हैं, बड़े नाम हैं, इनसे सीधा इस्तीफा मांग लिया गया, यानी कि बड़े फेरबदल की तैयारी। इसके अलावा FBI डायरेक्टर काश पटेल, इनके इस्तीफे की चर्चा चल रही है। अब इसे ऐसे समझिए कि किस तरीके से फेरबदल की तैयारी है। काश पटेल के बाद आर्मी सेक्रेटरी डैनियल ड्रिस्क्रॉल को भी हटाने की चर्चा चल रही है और सीधा सीधा इस्तीफा मांगा जाएगा, यानी कि इस्तीफे की चर्चा चल रही है। इनके अलावा लेबर सेक्रेटरी लॉरी शावेज डेरमर की भी इस्तीफे की चर्चा चल रही है, यानी कि इनको भी हटाया जा सकता है, सीधा सीधा इस्तीफा मांगा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को भी हटाने की चर्चा चल रही है। इनको भी पद से हटा दिया गया है और इनको पद से सीधा सीधा हटा दिया गया, यानी कि अलग अलग चर्चाएं। लेकिन और बीच युद्ध में इस तरीके से ये जो फैसले लिए गए हैं और ये जो तमाम फैसलों के बाद में ये हलचल देखी जा रही है। हमारे साथ में मेजर जनरल AK सिवात साहब जुड़ रहे हैं रिटायर्ड। सिवात साहब, सीधा सवाल मैं आपसे यही करूंगी कि बीच युद्ध में ऐसे पदाधिकारियों को हटाना, सेना में इतना बड़ा फेरबदल करना, क्या इसका मतलब है? देखो, इसमें 2-3 पॉइंट हैं। एक तो ऑल इज नॉट वेल, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं ना कहीं जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पैट हेग्स, वो और कहीं आर्मी चीफ के बीच में तालमेल नहीं है। क्योंकि ये जो अभी जनरल जॉर्ज थे, ये 2023 के अंदर अपॉइंट हुए थे चीफ। ये जो बाइडेन की गवर्नमेंट के टाइम में 41st आर्मी चीफ हैं और ये 2027 में रिटायर होना था। और इनका बहुत वाइड एक्सपीरियंस था। इन अफगानिस्तान में, इराक में, दोनों में सर्व किया था। पहले वाइस चीफ थे। तो इनको बीच के अंदर अगर इस तरीके से रिजाइन कराने के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं है डिफेंस सेक्रेटरी और आर्मी चीफ के बीच में। और कहीं ना कहीं आपस के अंदर ऐसा लगता है मतभेद है ईरान को लेके, कि जो अभी बात हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम इसको ईरान को स्टोन एज की तरफ ले जाएंगे और वहां पर हो सकता है कि ग्राउंड में भी ट्रुप्स उतारे जाएं, उसके लिए मोबिलाइजेशन हो रही है। तो अभी तक ये सामने नहीं आया क्या रीजन है कि जनरल जॉर्ज को रिटायर करने, मगर ऐसा लगता है दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। स्पेशली सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और आर्मी चीफ के बीच में मतभेद पैदा हुए हैं। लेकिन इस लड़ाई अगर हम सेना की बात करें, अगर सेना के प्रमुख को ही हटा दिया जाए, तो फिर ऐसे में सेना के मोराल पर इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल मोराल पे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आर्मी चीफ को आप लड़ाई के दौरान में हटा रहे हैं तो इसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा फौज में। मगर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो तालमेल होना चाहिए था सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और आर्मी चीफ में, वो नहीं है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है उससे वो खुश नहीं होंगे। और मुझे लगता है उसकी 3-4 वजह हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई मीडिया में ये बात आई नहीं है कि जनरल जॉर्ज को क्यों रिटायर करने के लिए बोला जा रहा है। मुझे लगता है वो इससे नाखुश हैं जिस प्रकार से सिचुएशन है। वो ट्रुप्स को इन्वॉल्वमेंट करने के लिए अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, जबकि जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं पेटे हेग्सेथ, वो
बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव करने की कोशिश करें, जिससे वहां पर कैजुअलिटीज हो सकते हैं। मुझे लगता है जो बात हो रही है बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की, उसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद है कि ग्राउंड ऑपरेशन करने चाहिए नहीं करने चाहिए। ऐसा लगता है कि जो चीफ हैं ऑफ आर्मी, जो जनरल जॉर्ज, वो का इरादा है कि इसको एक प्रकार से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रुप्स ऑन ग्राउंड जाएंगे तो कैजुअलिटी होने का बहुत ज्यादा चांस है, स्पेशली जब बात आती है एक खर्क आयरलैंड को लेने के लिए। वहां पर जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उनका इरादा है कि इसको लिया जाए और पुश किया जाए, और कहीं ना कहीं आर्मी चीफ जो है वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर शायद कैजुअलिटी हो सकती है, इसको सोच समझ के प्लान करके चलें। मुझे लगता मतभेद है। आपने जो पॉइंट रेज किया है बिल्कुल वैलिड है। अगर लड़ाई के दौरान आप आर्मी चीफ को बदलते हैं, उसको रिटायर करते हैं, तो वाकई गवर्नमेंट जो आर्मी के मनोबल पे फर्क पड़ेगा। और ये भी दिखलाता है कि ऑल इज नॉट वेल। कहीं ना कहीं जो यूएस के बीच के अंदर अब तालमेल में कमी आ रही है। एफबीआई चीफ शिवाज साहब, ये ट्रंप प्रशासन के लिए और मुश्किल भरा भी हो सकता है। मैं इस वक्त की बड़ी जानकारी पहुंचाना चाहूंगी। इजराइल पर ईरान ने इस बीच ताबड़तोड़ मिसाइल दाग दी है। तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइल अटैक किया गया। ईरान ने इजराइल में भारी तबाही का भी इस वक्त दावा किया है। तो देखिए, इजराइल पर लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी हैं, और ईरान जिसकी लीडरशिप पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसकी टॉप 2 लीडरशिप को पूरी तरीके से, जो 2 लाइन है उसको खत्म करने की बात कही जा रही थी, वो अभी तक डटा हुआ है, और उसका जो विजन है, जो मिशन है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में फेरबदल जारी है, और ये फेरबदल अमेरिका और अमेरिकी सैन्य क्षमता को कहां पर ले जाकर छोड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इजराइल पर लगातार हमले जारी हैं, और इजराइल पर जो हमले हैं वो उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकामयाब नहीं कर पा रहा है। तेल अवीव, हाइफा जैसे मुख्य इलाकों पर ये जो अटैक्स जा रहा है, उसमें काफी ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है इजराइल में, और इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। सिवाज साहब मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सिवाज साहब, एक तरफ हम ईरान को देखते हैं, जिनकी लीडरशिप के खात्मे की बात चल रही थी, टॉप 2 लाइंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उनका विजन अभी भी क्लियर है पूरी तरीके से कि किसी भी तरीके से अब यूएस बेसिस को खाड़ी देशों से हटाना है, इजराइल का खात्मा करना है, फुल कंट्रोल पावर चाहिए। लेकिन अमेरिका, जो कि अब यही नहीं तय कर पा रहा है कि उसका सेना प्रमुख कौन होगा, उसके लिए चीफ ऑफ सेक्रेटरी कौन होगा, ये तमाम चीजें ही अभी तक अगर डिसाइडेड नहीं है, तो फिर अमेरिका का विजन आगे क्या होगा? अमेरिका की जो सेना है वो किसके आइडियोलॉजी के साथ में आगे बढ़ेगी, इस युद्ध में उतरेगी? क्योंकि अभी युद्ध खत्म नहीं होने वाला है, ट्रंप ने ये तो साफ कर दिया। हाँ बिल्कुल। देखो, ये लड़ाई को देख के जो अप्रोच अपनाई जा रही है अमेरिका में, उसमें भी कहीं ना कहीं मतभेद आया है, और कहीं वाइस जो प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उनका सोच विचार अलग है, और मार्को रूबियो और पीटे हेगसेट जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, वो चाहते हैं कि एग्रेसिव पॉलिसी आई जाए और ग्राउंड ट्रूप्स पे डाले जाएं, जबकि जेडी वेंस चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से लड़ाई कहाँ जाएगी इसका कोई अंत नहीं। और वो अभी भी सोचते हैं जेडी वेंस कि ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है। मगर जो बात आपने बताई ईरान के बारे में, ये सच्चाई है कि ईरान ने जो 12 दिन का पिछले साल लड़ाई हुई थी, उससे काफी सबक सीखा, और उन्होंने अपना इस बार जो चेंज किया था, वो मोज़ाइक, जिसको बोलते मोज़ाइक डिफेंस सिस्टम, उसको बनाया। वो क्या है, उसके अंदर 4 स्टेज पे उन्होंने सक्सेशन प्लान बनाया। अगर एक कमांडर मर जाता है तो दूसरा टेक ओवर करेगा। दूसरा, उन्होंने पूरे देश को 31 प्रोविंस में बांटा, और जो आईआरजीसी को एक प्रोविंस का इंचार्ज बनाया, और पावर को डिसेंट्रलाइज किया। अगर आप देखें, ईरान में अगर कोई लीडर मारा भी जाता है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। ईरान पलट वार कर रहा है और बड़े जबरदस्त वार कर रहा है। जब बात आपने इजराइल की बताई थी एयर डिफेंस सिस्टम की, हाँ, ये सच्चाई है कि इजराइल का मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके अंदर 5 लेयर है। आपको रोकना चाहूंगी, एक बहुत बड़ी